हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे जो चैप्टर है सर्कल, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 2 थ्योरम्स पढ़े थे और उनके ही बेसिस पर कुछ 2-3 क्वेश्चंस किए थे। अभी इस लेक्चर में हम और 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे। हमारी अभी ये तीसरी थ्योरम, देखो तीसरी थ्योरम में क्या की थी, द परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हो रही है। पहले देखना है जो थ्योरम है सर्कल के बारे में, मैं यही बता रहा हूँ। जो थ्योरम है उसमें देखना है कि किन किन की बात हो रही है। ये देखो सेंटर ऑफ अ सर्कल की बात हो रही है, मतलब सर्कल की बात भी हो रही होगी भाई। सर्कल के सेंटर की बात हो रही है तो इसमें सर्कल की बात भी हो रही होगी। तो चलो फिर सर्कल निकाल लेते हैं। अभी क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर टू अ सेंटर ऑफ अ सर्कल फ्रॉम टू अ कॉर्ड। कॉर्ड की बात हो रही, इधर कॉर्ड निकाल लेते हैं। सेंटर की बात हो रही, समझो ये सेंटर है, इसको ओ नाम देते हैं, ये कॉर्ड ए बी नाम देते हैं इसको। देखो अभी द परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल फ्रॉम टू कॉर्ड, क्या बोल रहा है भाई, सेंटर और इस कॉर्ड का ये डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड को, परपेंडिकुलर है कॉर्ड को। तो बोल रहा है बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो थ्योरम में क्या बोला है, ये जो समझो ये पॉइंट में नाम तो इसको पी, ये जो ओपी है ना, ये डिस्टेंस है पॉइंट ओ और कॉर्ड ए बी के बीच का। ये डिस्टेंस है पॉइंट ओ और कॉर्ड ए बी के बीच का। बट ये डिस्टेंस कैसा है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसको है, कॉर्ड को। और जब ऐसा होगा, कोई एक डिस्टेंस जो सेंटर से लेकर कॉर्ड, किसी सर्कल की कॉर्ड तक हो और वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो, जब ऐसा होगा तब वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा मतलब 2 इक्वल्स पार्ट में कॉर्ड को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है भाई ओपी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ और ओबी कॉर्ड के बीच का, और ये ओपी है, ये ओपी जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है ओपी, ये एबी को परपेंडिकुलर है, कॉर्ड को परपेंडिकुलर है। तो गिवन क्या है भाई, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी, क्योंकि बताया है कि एबी को परपेंडिकुलर ओपी है। जब ऐसा होगा, अभी नाम दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है, मतलब यहाँ अलग नाम दिया तो यहाँ भी अलग आएगा। बट आपको मेन चीज क्या है यहाँ ध्यान में रखनी, ये वाली, द परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम टू कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है सेंटर और कॉर्ड के बीच का, किसी भी सर्कल के सेंटर और सर्कल के किसी भी कॉर्ड के बीच का ये जो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जिस कॉर्ड के, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये देखो एक डिस्टेंस है जो सर्कल के सेंटर और सर्कल के किसी भी कॉर्ड के बीच का, एक डिस्टेंस जो सर्कल के सेंटर और सर्कल के किसी भी कॉर्ड के बीच का है, और यही डिस्टेंस सर्कल के कॉर्ड को परपेंडिकुलर है। तो समझ जाएंगे कि भाई यही डिस्टेंस जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब कौन सा भी सर्कल लो, उसके सेंटर से लेकर उसके कोई भी कॉर्ड ले लो, उधर तक का डिस्टेंस, ये उधर तक का डिस्टेंस अगर जो कॉर्ड है उसको परपेंडिकुलर है। भाई देखो कौन सा भी सर्कल ले लो, उसका सेंटर ले लो और कौन सी भी कॉर्ड ले लो, अभी उन दोनों का बीच का डिस्टेंस, यही डिस्टेंस कॉर्ड को परपेंडिकुलर है, तो समझ जाना यही डिस्टेंस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करा। अगर कॉर्ड को परपेंडिकुलर है तो वो बाइसेक्ट भी करेगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो बाइसेक्ट नहीं करेगा, है तो बाइसेक्ट करेगा। समझ गए? तो इस फिगर में देखो गिवन क्या दिया हुआ है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी,
ये जो ओपी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू ओबी, सॉरी ए बी क्या है, कॉर्ड। जब ऐसा है तो AP इज कॉन्ग्रुएंस टू PB। ऐसा क्यों बोला मैंने, AP इज कॉन्ग्रुएंस टू PB? देखो ये जो OP है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब ऐसे 2 इक्वल पार्ट बने, यहाँ पे P पॉइंट था तो देखो ये भी ये इसके बराबर हो गया, AP PB के बराबर हो गया, बाइसेक्ट कर रहा है ना भाई, इसलिए। समझ में आया? और यही है थ्योरम है। अभी मैं इसका प्रूफ निकाल दो, इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूं, निकाल लीजिए। चलो प्रूफ देखते हैं। देखो तो अभी हम देखेंगे इस थ्योरम का प्रूफ। देखो थ्योरम का प्रूफ क्या है, पहले तो हमको लिखना है गिवन। भाई प्रूफ लिखते समय जो भी थ्योरम होगी उसका प्रूफ लिखते समय उस जो भी गिवन है उसमें वो लिखना पड़ेगा। देखो हमारे पास गिवन तो एक ही चीज है, क्या गिवन है कि भाई ये ओपी है ना, ये परपेंडिकुलर है AB को, ओपी परपेंडिकुलर है AB को। देखो यहाँ पे सब लिखा। चलो फिर लिखते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर टू AB। और हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ये ओपी इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इस ये डिस्टेंस एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो AP इक्वल टू PB कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए AP इक्वल्स टू PB कर रहा है। यही तो दिखना है। चलो अभी फिर प्रूफ देख ही लेते हैं। देखो प्रूफ देख लेते हैं। अभी मैंने क्या किया, इसमें प्रूफ देखने से पहले मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन किया, जॉइंड ओ पॉइंट लिखते थे, पॉइंट O एंड B और पॉइंट O एंड A। क्या कहना है, ज्वाइंट पॉइंट O एंड B, पॉइंट O एंड B को ज्वाइन कर लिया। और बाद में और पॉइंट O एंड A और O एंड A को भी ज्वाइन कर लिया। अभी देखो इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर्म 2 ट्रायंगल्स। इसकी वजह से 2 ट्रायंगल फॉर्म हुए, 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हुए। देखो OPA और OPB ये 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हुए और ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। ये बात तो बताया ना आपको। देखो ये जो लाइन है ये कॉर्ड है हमारी, और ये डिस्टेंस है जो सेंटर और कॉर्ड के बीच का है, और ये डिस्टेंस इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। जब भी परपेंडिकुलर होगा तब 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री का है। और मुझे था ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इनमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये आपको देखना है। ट्रायंगल के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरा जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है वो आप जाके देख सकते हैं। चलो अभी देखो, अभी हम लिखेंगे प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। मुझे बताओ OB और OA, पहले देखो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ट्रायंगल AOP ये वाला ट्रायंगल और BOP ये वाला ट्रायंगल, इसमें दिखा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वहां मुझे जगह नहीं, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे करता हूँ। अभी देखो इन ट्रायंगल AOP और BOP, देखो इसमें सेक OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक OB। क्यों बोल रहा हूँ, देखो सेक OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक OB। क्यों, देखो इस रेडियस है दोनों के दोनों, देखो रेडियस है ना, साफ साफ दिख रहा है। देखो ये सेंटर से लेकर किसी पॉइंट पर चिपका है, वो पॉइंट सर्कल पर करता है, ये भी वही कर रहा है। और इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। और दोनों रेडियस है इसलिए दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसका रीजन हो गया रेडियस है। और देखो एंगल OPB, देखो एंगल OPA, देखो पहले OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
OPB। देखो ये OP है, ये वाला 90 डिग्री वाला, और ये दूसरा 90 डिग्री वाला, दोनों को दोनों 90 डिग्री के, दोनों तो दोनों राइट एंगल है, तो भाई ये तो इक्वल होंगे, बोथ आर 90 डिग्री, या बोल सकते हो राइट एंगल। इधर तक क्लियर है, समझ गए इधर तक। और देखो ओपी देखो भाई, इन दोनों ट्रायंगल की देखो, ये था हमारा OPA और ये वाला ट्रायंगल था हमारा OPB। इसमें देखो OP कॉमन है, देखो OP कॉमन है, इसी जुड़ी हुई है दोनों ट्रायंगल से, OP कॉमन निकल गई, तो लिखो फिर सेग OP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग OP। और क्या रीजन लिखोगे भाई, कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल की एक ही आर्म है, इसको बोलते हैं कॉमन। अभी देखो ट्रायंगल का क्राइटेरिया लगा है, पहले एस दिखाया मतलब साइड कॉन्ग्रुएंस दिखाई, बाद में एंगल, फिर से साइड, एस क्राइटेरिया लग गया और एस क्राइटेरिया लग गया, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। आपने मेरा ट्रायंगल वाला जो चैप्टर देखा होगा, ट्रायंगल के कौन से भी 3 चीजें हमने कॉन्ग्रुएंस दिखा दी, तो हम पूरे जो दोनों ट्रायंगल है उनको कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। तो एस क्राइटेरिया लग गया है, तो लिख सकते हैं हम बाय एस क्राइटेरिया ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP, दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अभी क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP, तो मैंने बताया है बाय CPCT AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP। क्यों भाई, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, फिर इनका कुछ पार्ट ये भी कॉन्ग्रुएंस होगा, ये हमने ट्रायंगल में पढ़ा हुआ है भाई, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दो ट्रायंगल का कुछ पार्ट वो भी इक्वल होगा। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थे, तो इसका AP और इसका BP ये भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये भी इक्वल होते हैं। समझ गए दोस्तों? आपको अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना और कमेंट जरूर कर देना। चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालो तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पर। चलो देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है जो है थ्योरम नंबर 4। ये क्या कहती है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। भाई सेंटर की बात हो रही, सर्कल के सेंटर की, और सर्कल की बात भी हो रही, बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कॉर्ड की बात हो रही, इस परपेंडिकुलर कॉर्ड। देखो सर्कल की भी बात हो रही, सर्कल के सेंटर की बात हो रही, और सर्कल के किसी भी कॉर्ड की बात नहीं। समझो ये कॉर्ड ले लो, ये सेंटर O, ये कॉर्ड PQ, ये कॉर्ड PQ। अभी क्या बोल रहा है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। एक लाइन निकल रही है, किसके थ्रू, सेंटर ऑफ सर्कल से एक लाइन निकल रही, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। ये जो लाइन है ये निकल रही है सर्कल के सेंटर से, और यही लाइन बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को। भाई ये पहली, ये जो द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड, जिसमें अंडरलाइन किया है, उसका मीनिंग क्या है कि भाई एक लाइन निकल रही है जो निकल रही है सर्कल के सेंटर से, और वही लाइन सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। एक लाइन निकल रही है सर्कल के सेंटर से, और वही लाइन सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। ये लिखा इस परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, उसका उल्टा। जो थ्योरम 3 देखिए उसका उल्टा। थ्योरम 3 क्या थी भाई, जो परपेंडिकुलर होगी, मतलब जो डिस्टेंस होगा सर्कल के सेंटर और सर्कल के किसी भी कॉर्ड के बीच का, सर्कल के सेंटर और सर्कल के किसी भी कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस अगर सर्कल के कॉर्ड को परपेंडिकुलर है तो वही डिस्टेंस सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। तो ये उसका उल्टा है, उसका कन्वर्स। अगर बाइसेक्ट कर रहा है वही डिस्टेंस की बात हो रही है, देखो यही डिस्टेंस की बात हो रही है, ये वाला ही डिस्टेंस। अगर बाइसेक्ट कर रहा है सर्कल की कॉर्ड को वो वाला डिस्टेंस, तो वही वाला डिस्टेंस सर्कल के कॉर्ड को परपेंडिकुलर होगा। देखो थर्ड वाली क्या थी, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। फोर्थ में अलग ही हो रहा है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है
तो समझ जाना परपेंडिकुलर है, समझ गए। और कौन परपेंडिकुलर है, कौन बाइसेक्ट है, जो डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड chord of a circle टू लिख दो एंड में। देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इस डिस्टेंस की बात रही, सर्कल से सेंटर से और सर्कल की किसी भी कॉर्ड से, ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस थ्योरम 3 में क्या था, अगर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस किसको, कॉर्ड को परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, वही वाला डिस्टेंस। और इसमें थ्योरम 4 में वही वाला डिस्टेंस अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर होगा, यही है। तो उस थ्योरम में बाइसेक्ट कर रहा है ये प्रूफ करना था, और इस थ्योरम में भाई वो परपेंडिकुलर है ये प्रूफ करना है। समझ गए? समझ गए तो एक लाइक जरूर ठोक देना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर इसके साथ इसका स्क्रीनशॉट लेकर तो निकाल लीजिए, इसका हम क्या बोलते हैं उसको प्रूफ देखते हैं। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए। चलो प्रूफ देखते हैं। जो उसका हम प्रूफ देखेंगे। देखो पहले गिवन लिखना है भाई, क्यों पहले गिवन लिखना। ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं पॉइंट एम नाम देता हूं। चलो पहले गिवन देखते हैं। गिवन क्या है कि भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अभी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर, देखो बाइसेक्ट वहां लिखा, देखो बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करना मतलब पीएम इक्वल टू एम क्यू, पीएम प्राइम मिनिस्टर इक्वल टू एम क्यू। भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम लाइन सेगमेंट का नाम है, समझ गए। अभी इधर प्रूफ क्या करना है, इधर बाइसेक्ट करना है तो प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मतलब जो एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल दिख रहा है ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। ओ एम पी को और ओ एम क्यू को 90 डिग्री प्रूफ करना है। इन दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब इन दोनों को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा प्रूफ कि भाई ये जो डिस्टेंस है ओ एफ ये परपेंडिकुलर है पी क्यू को, ये कॉर्ड को। समझ गए? चलो फिर पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कुछ जरूरत है हमको। देखो जॉइंट ओ नहीं, सिर्फ ओ नहीं, पॉइंट लिखा, पॉइंट ओ एंड क्यू और ओ एंड पी। जॉइंट ओ एंड क्यू, ओ एंड क्यू को ज्वाइन करना और ओ एंड पी को ज्वाइन करना। समझिए ये हमारा कंस्ट्रक्शन। अभी मैं प्रूफ यहाँ लिखूंगा, वहां पे जगह नहीं है, अभी यहाँ पे प्रूफ लिखूंगा। प्रूफ बहुत छोटा सा होता है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा काम, हो जाएगा। देखो अभी पहले देखो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ओ एंड क्यू को और ओ एंड पी को ज्वाइन करने के बाद टू ट्रायंगल्स फॉर्म है, टू ट्रायंगल्स फॉर्म हुए जैसे पिछले थ्योरम में हुआ था। ये देखो ये दोनों ट्रायंगल फॉर्म हुए। चलो फिर इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एम क्यू, ओ एम पी और ओ एम क्यू, इसमें अभी हमको देखना है क्या है। देखो सेक ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक ओ क्यू। देखो थोड़ी सी जगह कम, देखो सेक ओपी और सेक ओ क्यू, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि रेडियस है वैसे सर्कल के। ये सेंटर और ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है सर्कल पे, ये भी वैसे ही, तो ये रेडियस हो गया। इधर क्या क्योंकि रेडियस। और देखो
ओ एम देखो, ओ एम तो कॉमन है भाई, साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल की एक ही आर्म है, मतलब वो कॉमन निकल गई। सेक देखो फिर, सेक ओ एम इज कॉमन टू सेक ओ एम, ये पी को एम यहाँ साइड में करो, क्यों, कॉमन है, कॉमन। और देखो पीएम और क्यूएम, पीएम और क्यूएम बोल दो, एम क्यू बोल दो, ये दोनों भी इक्वल क्योंकि गिवन है। तो लिखो फिर सेक पीएम इज कॉमन टू सेक एम क्यू, क्यों, गिवन है, गिवन। फिर देखो ट्रायंगल को अभी कॉन्ग्रेस कर दिया, ट्रायंगल के दो ट्रायंगल के तीनों चीजों को कॉन्ग्रेस दिखा दिया, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेस होते हैं, ये हमने ट्रायंगल चैप्टर में देखा था। तो हमने देखो पहले तो साइड दिखाई, पहले बाय, पहले तो देखो साइड दिखाई, बाद में भी साइड दिखाई, और बाद में भी साइड दिखाई, तीनों के तीनों साइड, मतलब एस 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 क्राइटेरिया लग गया। इससे क्या समझ होता है, ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉमन टू ट्रायंगल ओ एम क्यू। अभी देखो हमको ये प्रूफ नहीं करना है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रेस प्रूफ नहीं करना है, हमको ये प्रूफ करना है ओ एम पी और ओ एम क्यू 90 डिग्री के बराबर। मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल ओ एम पी और ओ एम क्यू, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। देखो ओ थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं, ओ एम पी और ये ओ एम क्यू, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। तो मुझे बताओ एंगल ओ एम पी इज कॉमन टू एंगल ओ एम क्यू, ये मैंने सही लिखा है या नहीं, ये सही लिखा है नहीं, देखो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि भाई ये कॉन्ग्रुएंस है ना, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बाय सीपीसीटी, समझ गए। अब मुझे बताओ इस फिगर में देखो, ये दोनों एंगल एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। आपने मेरा लाइन से एंगल्स वाला चैप्टर देखा होगा, जो कितने भी एंगल है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो समझो मैंने 100 एंगल लिए, 100, और वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन पर। तो उन 100 एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, आपको पता होगा। ज्यादातर तो 2 ही एंगल लेते हैं लाइन पर मैंने 100 लिए समझो, और एक ही लाइन पर लिए, तो 100 एंगलों का जो सम होगा वो हमेशा 180 होगा। तो इधर देखो, इधर तो 2 ही एंगल है, तो फिर कौन से एंगल है, एंगल ओ एम पी और एंगल ओ एम क्यू, ये 2 एंगल उस पर है, तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री, इसलिए एंगल ओ एम पी प्लस एंगल ओ एम क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे तो हमने क्या लिखा था, एंगल ओ एम पी और एंगल ओ एम क्यू इक्वल है, एंगल ओ एम पी एंगल ओ एम क्यू के बराबर है, तो मैंने एंगल ओ एम क्यू की जगह एंगल ओ एम पी डाल दिया। देखो एंगल ओ एम पी प्लस एंगल ओ एम पी, क्यों किया मैंने, कि भाई यहाँ पे पहले से लिखा है एंगल ओ एम पी एंगल ओ एम क्यू के बराबर है, ये जो एंगल है ओ एम क्यू, ये एंगल ओ एम पी के बराबर है, एंगल ओ एम पी एंगल ओ एम क्यू के बराबर है, तो ओ एम क्यू की जगह में एंगल ओ एम पी भी डाल सकता हूँ, तो डाल दिया। तो देखो एंगल ओ एम पी प्लस एंगल ओ एम पी, तो 2 एंगल ओ एम पी हो जाएगा, वो इक्वल टू 180 डिग्री बेसिकल। अब ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देखो ऐसा है 2 एंगल ओ एम पी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 2 इधर जाएगा तो 180 को 2 से डिवाइड करेगा, तो आंसर आएगा 90, तो यहाँ पे आएगा 90, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा एंगल ओ एम पी, तो एंगल ओ एम पी की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, एंगल ओ एम पी की वैल्यू होगी 90 डिग्री, ये वाला एंगल हमको मिल गया, वो है 90 डिग्री। और मुझे बताओ, हमने पहले प्रूफ किया था एंगल ओ एम पी एंगल ओ एम क्यू के बराबर है, अगर एंगल ओ एम पी 90 डिग्री तो एंगल ओ एम क्यू भी 90 डिग्री की होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं
भाई देखो एंगल ओ एम पी ये तो हमने 90 डिग्री अभी प्रूफ किया, और एंगल ओ एम क्यू ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी 90 डिग्री हो गए। समझ गए दोस्तों, देखो हमने प्रूफ कर दिया, मतलब ऑटोमेटिकली ये ओ एम है ये पी क्यू को परपेंडिकुलर। समझ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए, और इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। चलो चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए, और एक बार और रिवीजन कर लीजिए इन थ्योरम्स के प्रूफ का, और समझे हो तो लाइक और कमेंट जरूर ठोक देना। चलो चलता हूँ।